हेलो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर के अंदर आगे बढ़ते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और इसे हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है वो समझना। कोलिजन हमने इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कोलिजन क्या है और इलास्टिक कोलिजन क्या है। इलास्टिक कोलिजन में बताया था जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, अब वन डायमेंशन की बात सुनो। वन डायमेंशन के अंदर क्या है कि मान लेते हैं ठीक है, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यदि कोई दो बॉडीज हैं जो कोलिजन से पहले, जैसे एक बॉडी ए मान ली जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी हमने बी मान ली जिसका मास m2 है। हो सकता है सेम भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। तो इनिशियली मैं अलग अलग लेके चल रहा हूं। ठीक है, वो स्पेशल केसेस के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि दोनों का मास सेम होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये u1 वेलोसिटी से सीधी लाइन के अंदर चल रही है, ये u2 वेलोसिटी से सीधी लाइन के अंदर चल रही है। ठीक, और हमने बताया था कि यदि ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, यदि u1 ग्रेटर देन होगा u2 से, u1 बड़ा होगा किससे, u2 से। ठीक है, जैसे दोनों बॉडीज हैं, थोड़ा गैप है, मान लो ये आगे चल रही है, पीछे चल रही है, और आप जानते हैं कि ये बॉडी की स्पीड जब इससे ज्यादा होगी तो ही तो इसके टक्कर मारेगी। तो यदि u1 बड़ा है किससे, u2 से, द बॉडीज विल कोलाइड, वो टकरा जाएंगे। ठीक, अब वो टकरा गई, यहां पे मान लेते हैं दोनों टकरा गई। इस पॉइंट के ऊपर दोनों टकराए, ए है, ये बी है। ये सिचुएशन है ड्यूरिंग कोलिजन की। टकराने के बाद हम जानते हैं कि दोनों की स्पीड अलग अलग हो जाएगी। सपोज ये बॉडी ए है, ये बी है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, और यदि v2 ग्रेटर देन होगा v1 से, द बॉडीज विल सेपरेट, वो सेपरेट होंगे। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन। ठीक है, यदि v2 बड़ा नहीं होगा v1 से तो आप जानते हैं कि ये तो इसके साथ साथ ही मूव करेगी, तो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो वो बात है। अलग अलग तभी होंगी जब v2 की वेलोसिटी, जब v2 जो है v की वेलोसिटी a की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां से आप समझे होंगे कि बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले भी वो सीधी लाइन के अंदर मूव कर रही थी और कोलिजन के बाद भी उसी लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, तो हम उसे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ गए? तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसमें एक लाइन लिख लेना, इन दिस कोलिजन द टू बॉडीज moves in one dimension or in same straight line, in one dimension or in same straight line, before and after collision, before and after collision
and there is no loss of kinetic energy, and there is no loss of kinetic energy. ठीक है, समझ गए। और हमें यहाँ पे M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, U1 दिया हुआ है, U2 दिया हुआ है। ठीक है, हमें V1 और V2 निकालना है। समझ गए। लेट टू बॉडीज ऑफ masses M1 and M2 moving in straight line path with velocities u1 and u2। ठीक है, और ये बता ही दिया u1 ग्रेटर देन होगा u2 से, द बॉडीज विल कोलाइड। ठीक है, लेट आफ्टर कोलिजन द बॉडीज मूविंग विथ velocities v1 and v2, और ये भी लिख देना v2 ग्रेटर देन v1 होगा, द बॉडीज विल सेपरेट। वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है v1 एंड v2। हमें यहां से v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने समझने के लिए लिखी हैं। हालांकि हमारा जो मेन काम होगा अब स्टार्ट होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड है। ठीक है, ये हमने बताया था। जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसकी क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड। इतना इसको लिख लो, यहां तक इतना इसको लिख लो। इसके बाद बात करते हैं कि होता क्या है। यहां तक इसको लिख लेना। अब सोल्व करते हैं हम कि V1 और V2 के लिए किस तरह से काम करेंगे। अपने पास 2 अननोन हो गए, एक V1 और एक V2, तो 2 ही इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। ठीक है, सोल्व करने के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए। 2 अननोन होते हैं तो 2 इक्वेशन। ठीक है, 3 अननोन होते हैं तो 3 इक्वेशन एंड सो ऑन। तो यहां तक इतना लिखो। उसके बाद बात करते हैं, कोलिजन इलास्टिक है तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या है, कंजर्व्ड है। एज कोलिजन इज इलास्टिक, collision is elastic, so linear momentum is conserved। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या लिखोगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यही हुआ कि क्यों, क्योंकि बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना होगा, m1 इंटू u1, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम कितना होगा, m2 इंटू u2, लिख दिया। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी, मास तो सेम रहे, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बट वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1v1 और इसका m2v2। ये हुआ। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो। इसको इधर ले आऊं तो m1 कॉमन आ जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, u1 माइनस v1, यही बचेगा। इसको फर्स्ट मान लेना इक्वेशन, और इसको मैं इधर लेके जाऊं तो m2 कॉमन आएगा तो v2 माइनस u2 बच जाएगा। इसको सेकंड मान, समझ गए होंगे ये बात। देखो कैसे आया, प्लस माइनस की गलती मत कर देना, नहीं तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखना। m1 v1 इधर आया, m1 कॉमन आया तो u1 ये इधर आकर के माइनस का होगा तो माइनस v1,
M2 V2 था, ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो M2 कॉमन आएगा, तो V2 माइनस ये होगा। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो उसमें फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ mv स्क्वायर था, तो इसके लिए क्या होगा m1u1 स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या होगा हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आफ्टर कोलिजन की बात करोगे, हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर, ये होगा। देखो ठीक, हाफ ऑफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर और बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर। अब यहां से समझना, हाफ तो कॉमन आकर के कैंसिल हो गया भाई, इधर भी कॉमन आ जाएगा, इधर भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो हाफ तो हट गया, कॉमन आकर के कैंसिल हुआ। यहां से देखो, अब इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन ये इधर आएगा, तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, थर्ड मान लो। स्टेप टू स्टेप है, सारा मैथमेटिकल है, स्टेप्स को ध्यान से समझना है, ठीक है, एक भी स्टेप मिस हो गया दिक्कत हो जाएगी। समझ गए होंगे इतना, ठीक। आगे समझो, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें तो दो इक्वेशन आई ना हमारे पास, इन्हीं दो से ही हमें काम चलाना है, ठीक है। अब सारा का सारा काम इन दोनों से करना है, क्योंकि ये आ गई, ये आ गई, इनका काम तो हो गया, अब ये बच गई और ये बच गई, नीचे तो हमने सोल्व करा है, ठीक है, तो हमारा काम इन्हीं से चलेगा। थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या आया m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कर देना डिवाइड, ठीक। अच्छा, अब इसको करो m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2, ये आ गया, ठीक। समझ गए होंगे यहां तक। अब देखो, m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया, एक चीज और कैंसिल होगी, फॉर्मूला खोल लूंगा मैं इसको, देखो u a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई ये एज इट इज, ऐसे इधर v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई एज इट इज, ठीक। अब यहां से देखो ये कट गए, ये कट गए, हो गए, कट गए, बच क्या गया वो लिख दो, इतना लिख लो पहले इसको, तो बच गया, ये बच गया u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2, और नेक्स्ट इक्वेशन 4 मान लिखो यहां तक। नेक्स्ट इक्वेशन इसको 4 मान, यहां तक लिखो, ठीक। समझ रहे हो। अब v2 की वैल्यू, अब देखो v1 और v2 चाहिए हमें, तो फोर्थ इक्वेशन से v2 निकाल लो, फ्रॉम फोर्थ
इक्वेशन 4 से देखना, V2 बता रहा हूं मैं, V2 क्या आएगा समझना, U1 प्लस V1, U1 प्लस V1 और ये इधर आकर के माइनस U। हो गया या नहीं हो गया? इतना समझे होंगे ना। V2 बराबर U1 प्लस V1 माइनस U2। ठीक, इसको फिफ्थ मान लो और इसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू ऐसे लिख दो इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा V2 तो हट जाएगा, V1 के टर्म में आंसर आ जाएगा। खुद सोल्व करके देख लेना, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करके देखना। अब फर्स्ट के लिए हम इतना लिख लेना, इतना लिख लो एक बार इसको, फिर मैं इसको हटा रहा हूं यहां से सोल्व करने के लिए। इतना लिख लो। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ही चाहिए मुझे, ये वैल्यू, ताकि मैं फर्स्ट में पुट कर दूं। इन सब का काम हो गया। ठीक है, इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो दोबारा से क्या, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, स्टेप टू स्टेप है। इतना ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ये दो चीजें हमने यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, और लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा क्या है, वो कंजर्व्ड है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इतना एक बार इसको लिख लो, इसके बाद हम सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखो। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है अपने को। देखना, फर्स्ट इक्वेशन थी M1U1 प्लस M2U2 M1V1 प्लस M2V2। V2 की वैल्यू ये है, ये वाली पुट करनी है। तो U1 प्लस V1, U1 प्लस V1 माइनस U, ये था। ठीक है, अब केवल V1 के टर्म में रह गया ये, तो V1 हमें यहां से सोल्व करेंगे, हम यहां से सोल्व करेंगे। ध्यान से समझना, हर स्टेप को ध्यान से समझना। ये एज इट इज M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू, देखना, M1V1 प्लस, ये ब्रैकेट खोल दो, M2U1 प्लस M2V1 माइनस M2U2 माइनस M2U2। ठीक, इतना समझ गए होंगे। ठीक, अब देखना ध्यान से, इन दो को पकड़ लो, बाकी को इधर ले आओ। M1U1 प्लस M2U2, ये इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा M2U1, और ये इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा M2U2, बराबर इन दोनों में से कॉमन आ गया V1। अब V1 आता हुआ नजर आ रहा है ना, इस तरह से। ठीक, अब ध्यान से सुनो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो U1 बाहर आ रहा है, तो M1 माइनस M2 इंटू U1। ठीक, M2U2 डबल हो गया, प्लस 2M2U2 और इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V1। अब V1 की ये वैल्यू आ गई, तो V1 आ गया M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाई, इसके नीचे आ जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन मान लेना 6। ये V1 की वैल्यू आ गई, इसकी V1 की वैल्यू आ गई अपने पास, M1 माइनस M2 इंटू U1
प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसकी v1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हो गया काम इतना। अब देखो v2 आएगा, v2 और निकालना है। v2 के लिए क्या करो, v1 की वैल्यू फिफ्थ में पुट कर दो, फिफ्थ में पुट कर दो। और एक चीज का और ध्यान रखना, सबस्क्रिप्ट चेंज कर दो। यहाँ पे एक आंसर याद आ जाए ना, तो दूसरा याद करने के लिए देखो 1 की जगह 2 लिख दो, 2 की जगह 1 लिख दो सबस्क्रिप्ट में, कभी इसकी जगह मत लिखना, ये 2 तो एज इट इज रहेगा। सबस्क्रिप्ट जो लग रहे हैं देखो, जैसे m1 माइनस m2 है तो इसको लिख दो m2 माइनस m1, u1 की जगह u2, फिर m2 u2 की जगह m1 u1, और ये m2 प्लस m1, क्योंकि इसके ऊपर देखो फर्क नहीं पड़ेगा, m1 प्लस m2 लिख दो, m2 प्लस m1, तो आंसर हमारा v2 आ जाए। समझ में गए ना, तो आंसर क्या बताया, वही आंसर आना चाहिए। 6 की वैल्यू इसमें फिफ्थ में पुट कर दो, पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन फिफ्थ, तो v2 क्या आएगा, u1 प्लस ये एज इट इज m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और ये माइनस u2, ये वाह, समझ गए। तो v2 इज इक्वल टू एलसीएम आया देखो m1 प्लस m, ठीक, m1 u1 प्लस m2 u1 प्लस m1 u1 माइनस m2 u1। आगे एक बार मेरे को रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, तो एक बार मैं इसको इधर से मिटाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक एक बार लिख लो, v1 की वैल्यू और लिख लेना साइड में कहीं भी। v1 की वैल्यू जो आई है मेरी वो ये आई है, तो मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है। ये मैंने पुट कर ही दी है यहाँ पे, इसको सोल्व करने के लिए जगह नहीं मेरे पास, ठीक है, बाद में लिख दूंगा, ठीक है। v1 यहाँ तक लिख लो आप, एक बार इसको यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है। v1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी, इसको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। ये एक बार लिख करके मैं इसको हटा, तो यहां से देखिए v2 बराबर ये m1 प्लस m, एलसीएम लिया, m1 u1 प्लस m2 u1 मल्टीप्लाई हो गया, ये ब्रैकेट खोल दो, प्लस m1 u1 माइनस m2 u1, यही हुआ, प्लस 2m2 u2, यहां से माइनस m1 u2 और माइनस m2 u, ये आया देखो, कट रहा है वो काट दो, m2 u1 प्लस का m2 u1 माइनस का कट गया, ठीक। अच्छा जी, अब क्या बच गया, m2 u1 m1 u1 m1 u1 2m1 u1, ठीक, m2 u2 m2 u2 2 है, ये 1 है तो 1 बच गया, प्लस m2 u2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m, ये आंसर लो। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो, v2 बराबर, कॉमन ले लूं u2, तो m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1, बताया था ना मैंने आंसर, अभी नंबर 7, ठीक है ना। तो 1 को 2 से, 2 को 1 से, सबस्क्रिप्ट ही क्या करने थे, इंटरचेंज करने थे, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना था।
ठीक है, तो V1 की वैल्यू आ गई और V2 की वैल्यू आ गई। यही दो चीजें हमें क्या सोल्व करनी है, V1 और V2 के लिए ही हम काम कर रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दो फॉर्मूले तो याद रखने ही रखने हैं हमेशा, इनके बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। ठीक है, अब स्पेशल केसेस बहुत हैं इसके स्पेशल केसेस बहुत है जिन पे हम काम करेंगे। ठीक, तो अब V1 और V2 में यहाँ पे लिख लेता हूं, बाकी की एक बार इनको नोट कर लेना V1 V2 तक पहुंच करके। ठीक है, चाहे 2 बार वीडियो देखो 3 बार देखो, हर स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और सारे स्टेप्स हैं, पूरा मैथमेटिकल है। ठीक है, पूरा क्या है, मैथमेटिकल है, सोल्व करते जाना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। तो इसको आप लिख लो एक बार, उसके बाद और V1 और V2 को मैं ऊपर लिख रहा हूं साइड में। मेरे पास V1 क्या आया है और V2 क्या आया है। देखो अब V1 की वैल्यू हमारी ये आई है, V1 बराबर M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M, और V2 अपना आया है M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो सीधा फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही अब आप सोल्व कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के हमारा काम चलने वाला है नहीं। ठीक है ना, बिना फॉर्मूले के काम हमारा चलेगा नहीं। तो यहां से देखो, ये नंबर इक्वेशन 6 थी और ये इक्वेशन 7 थी। अब यहाँ पे फील होगी चीजें, ये रियल में ऐसा होता है क्या। ठीक है, वो करना है स्पेशल केसेस के अंदर, और ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक, कैसे देखो, स्पेशल केसेस। फर्स्ट, इफ M1 बराबर M, यदि दोनों बॉडीज का मास सेम हो जाए, ठीक, तो क्या होगा। देखो V1 की वैल्यू क्या आएगी, ये तो M1 M माइनस M 0 हो गया। ठीक, प्लस 2M रख देता हूं, M U2 M प्लस M क्या हो गया 2M, कट गया। V1 की वैल्यू क्या आ गई, U2 आ गई। ठीक, V2 और निकाल लो, ये 0 हुआ, प्लस 2M U1 डिवाइडेड बाई M प्लस M 2M। देखो ध्यान से क्या चेंज नजर आया, मतलब क्या हुआ, जैसे दो बॉडीज थी A और B, कोलिजन से पहले मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। इसने इसको टक्कर मारी, कोलिजन के बाद क्या हुआ, A और B बॉडी का कोलिजन के बाद क्या हुआ, देखो V1 तो किसके बराबर हो गई, U2 क्या हो गया 5, और V2 किसके बराबर हो गई, U1 क्या हो गया 10। यदि दोनों बॉडीज का मास सेम है तो दोनों की वेलोसिटीज कोलिजन के बाद इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से समझ रहे हैं ना, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी आपस में बदल जाएंगी। ठीक, इस तरह से है, समझ गए। ये स्पेशल केस पहला, इसको लिख लो, इस तरह से आया। अब स्पेशल केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, यदि दोनों बॉडीज का मास सेम है तो वेलोसिटी इंटरचेंज, क्योंकि कोलिजन से पहले तो क्या ए बॉडी की वेलोसिटी बी से ज्यादा होनी चाहिए और कोलिजन के बाद बी की ज्यादा होनी चाहिए ए से, हो गई। ठीक, स्पेशल केस नंबर 2,
नंबर 2 की बात करते हैं। इफ द टारगेट बॉडी कौन सी है दोनों में? V वाली है ना, A पीछे है, B A इधर है, B इधर है। ये U1 वेलोसिटी से चल रही थी, ये U2 वेलोसिटी से चल रही थी। ये टारगेट बॉडी हो गई ना, ये इसको टक्कर मार रही है। टारगेट बॉडी B इज एट रेस्ट। यदि टारगेट बॉडी जो B है वो कहां पे है? रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे U2 0 रख दो, तो V1 क्या बन गया? M1 माइनस M2 इंटू U1। ये तो 0 हो गया, नीचे आ गया M1 प्लस M2। और V2 की वैल्यू क्या आ गई? U2 ये 0 हुआ तो 2M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक, इसको नंबर 8 मान लो और इसको नंबर 9 मान। समझ गए? अब इसी के सब केसेस करते हैं, इसी के सब केसेस और करते हैं। सब केसेस इसी में। पहला, यदि दोनों बॉडीज का मास सेम हो जाए, यदि दोनों बॉडीज का मास सेम हो जाए तो M माइनस M V1 तो 0 ही हो गया, और V2 क्या आ गया? 2M U1 डिवाइडेड बाई 2M U1। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये बॉडी जो A बॉडी है, B बॉडी है, ये तो रेस्ट पे है। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। कोलिजन के बाद क्या हुआ? जो B बॉडी है वो तो 5 की स्पीड से आगे चली गई, और A बॉडी कहां आ गई? रेस्ट पे आ गई। A बॉडी कहां आ गई? रेस्ट पे आ गई। जैसे कंचे खेलते हैं ना, हम कंचे खेलते हो ना, तो इस कंचे ने इसको मारा, इलास्टिक कोलिजन हो गया, तो ये तो इसकी जगह पे आ गया, और जितनी तेजी से तुमने इसको मारा था उतनी तेजी से ये कहां जाएगा? आगे जाएगा। कंचे वाली बात, मार्बल वाली बात। ठीक है, आजकल के बच्चे तो पता नहीं खेलते हैं नहीं, पहले बहुत खेलते थे। ठीक है, तो कंचे के तुमने मारा या खड़े होकर के कंचे के मारा, तो आप ऑब्जर्व करना कई बार कि जिससे तुमने मारा है वो तो उसकी जगह पे आ गया। ठीक है, और जिसके लगी है वो आगे जाएगा उसी स्पीड से जितनी तेजी से तुमने मारा। ठीक है, लगभग कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहां से ये सब केसेस में समझ आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे सब केसेस में समझ आ रहा है हमें। ठीक है, इसी का दूसरा सब केसेस करते हैं। तो मतलब इसको, वही बात है फिजिक्स के अंदर, तो उसको हम नेचर से जोड़ते चलना है, चीजों को उससे कनेक्ट करके हुए चलना है। ये पहला सब केस हुआ, दूसरे सब केस पे चलते हैं। दूसरे सब केस की बात करूं, यदि M1 जो है वो बहुत बड़ा है M2 से, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जो बॉडी A है और B के जो टक्कर मार रही है, ये तो रेस्ट पे है। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं साइकिल है, ये ट्रक है, तो साइकिल जो है वो रेस्ट पे है, साइकिल वाला रेस्ट पे आराम से बैठा है साइकिल पे। ठीक है, ट्रक आया, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, और इसने इसको टक्कर मार दी, तो कोलिजन के बाद क्या होगा समझना। V1 बराबर M1 जब बहुत बड़ा है M2 से, तो M2 को M1 के कंपैरिजन में क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट। क्योंकि साइकिल वाले का मास मान लेते हैं 70 किलोग्राम है, इसका तो बहुत ज्यादा है, टन के अंदर होगा, 6-7 टन, तो उसके कंपैरिजन में तो इसका मास कुछ भी नहीं है। तो M2 को क्या कर दो इसके कंपैरिजन में? नेग्लेक्ट। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? M1 U1
डिवाइडेड बाई ये भी नेग्लेक्ट हो गया, तो डिवाइडेड बाई m1 ये कट गया। मतलब ट्रक की स्पीड पे कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब ट्रक पहले भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, साइकिल के टक्कर मार दी तो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। बताओ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। साइकिल की स्पीड पे क्या फर्क पड़ा वो देखो। V2 बराबर 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m2 को नेग्लेक्ट करना है तो डिवाइडेड बाई m1 ही बच गए, ट्वाइस ऑफ u1। मतलब क्या हुआ, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, तो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 120, डबल कोलिजन के बाद। ठीक है, जैसे ही ट्रक ने इसको टक्कर मारी, कोलिजन के बाद 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करना चाहिए। ये तो बस इतनी स्पीड वो रख नहीं सकता, तो गिर जाता है, कहीं न कहीं चला जाता है इधर उधर कहीं भी। ठीक है, तो यदि उसकी बात करें ना हम, क्या सही मायने में, जैसे बहुत बड़ा अंटा लें, जैसे मार्बल लें और एक छोटा मार्बल है, तो जैसे उसके मारोगे तो छोटे वाला मार्बल उसकी डबल स्पीड से कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं इसको। ठीक है, इसका थर्ड स्पेशल, इसका सब केस लेओगे तो इससे जस्ट उल्टा ले लो, इसको लिख लो इतना। तो सब केस में इसका थर्ड पार्ट लेंगे तो ये क्या कर दोगे कि m1 की वैल्यू यदि m2 से बहुत कम हो जाए, मतलब साइकिल अब ट्रक के टक्कर मारे, ठीक है, साइकिल जो है ट्रक के टक्कर मारे, ये साइकिल है A, ये ट्रक है B। ठीक, अब क्या होगा, V1 बराबर देखो माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m2, क्योंकि m1 को नेग्लेक्ट करना है। अब की बार m2 से m2 कट गया, माइनस u1। V2 क्या आएगा, m1 को नेग्लेक्ट ही कर दोगे तो ये समथिंग नेग्लेक्टिंग डिवाइडेड बाई, ये तो जीरो ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही तुमने साइकिल के ट्रक के टक्कर मारी साइकिल से, तो ट्रक तो पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे है। कुछ फर्क पड़ेगा क्या ट्रक की स्पीड पे? नहीं। साइकिल की स्पीड पे क्या हुआ, फर्क पड़ा। मान लो ये साइकिल वाला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने टक्कर मारी इसको, तो ये क्या हुआ, 10 की स्पीड से ही क्या जाएगा, वापस आ जाएगा। मोटरसाइकिल जैसे टकरा करके तुरंत कहाँ आएगी, वापस। जितनी स्पीड से उसके टक्कर मारेगी उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। धीरे से टक्कर मार तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो जितनी स्पीड से वो ट्रक की तरफ जाएगा उतनी स्पीड से वापस रिबाउंड होकर के आएगा। देख लो कैसे। ठीक है, तो ये हमारा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है ना, इसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल इतना आप इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वीडियो को चाहे क्या 2 बार देखो, 3 बार देखो, सारे स्टेप्स हैं। कहीं पे भी प्लस माइनस की गलती हो गई तो वहां पे भी आपको क्या आंसर सही आना नहीं है, मिलेगा नहीं आंसर सही। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करना है। 2 इक्वेशन है। ठीक है, दोनों से हमारा काम चलना है। ठीक है, उन्हीं से इक्वेशन आई है 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे। मेन तो 2 ही इक्वेशन है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली और एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाली। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। काइनेटिक एनर्जी का इसके अंदर हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में क्या लॉस नहीं होता। उन्हीं की हेल्प से हमने ये सोल्व किया है और उन्हीं की हेल्प से कोलिजन के अंदर हमने ये बातें पढ़ी हैं कि भाई कब क्या होगा, कब क्या होगा। तो दोनों बॉडीज का मास सेम हो जाए तो क्या होगा, अलग अलग हो तो क्या होगा, एक का बहुत ज्यादा हो जाए या दूसरे का बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये सब बातें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना करना है।
ठीक है, ये था इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन भी 1 डायमेंशन आएगा, इन इलास्टिक कोलिजन भी 2 डायमेंशन आएगा। तो ये सारी बातें हमें पढ़नी, ठीक है। ओके, इसमें इतना पढ़ना। थैंक यू, लिख लें।